हेलो स्टूडेंट्स, मैं यूथ कंप्यूटर से नीतू गर्ग आज आपके लिए एक्सेल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग असाइनमेंट लेकर आई हूँ। इस असाइनमेंट का एक पार्ट मैंने पहले बना रखा है परचेज रजिस्टर। उसमें मैंने आपको परचेज रजिस्टर बनाना सिखा रखा है, लेकिन ये एक ऐसा रजिस्टर मैं आपको बता रही हूँ जिसमें सेल भी, परचेज भी, स्टॉक भी, सब कुछ मैनेज हुआ हुआ है। समझ आया बेटा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है, असाइनमेंट 23। अब इसमें क्या है, देखिए मैंने कुछ चीजें जैसे परचेज रजिस्टर में बना रखी है। आप अगर इसे डिटेल में करोगे तो पहले परचेज रजिस्टर को सीखोगे तो आपको इसकी चीजें बहुत आसानी से समझ आएंगी। अब मैं आपको इसका डेमो दे देती हूँ पहले, फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कराऊंगी। जैसे कि मैंने एक एंट्री कर रखी है और मैंने ये डिजाइन बना रखा है। अब मुझे कुछ परचेज करना है बेटा, तो मैं यहाँ से चेंज कर लूंगी, मुझे परचेज करना है। मैं आपको डेमो दे रही हूँ, यहाँ मेरी परचेज की भी कुछ एंट्री हो रखी है, इसलिए वो दिखा रहा है लास्ट बिल नंबर। देखिए लास्ट बिल नंबर है हमारा 6, तो मैं नया बिल नंबर डालूंगी 7। मैं पहले आपको इसका यूज बता रही हूँ। फिर हमने डाली है डेट, हम किस डेट में कोई सामान परचेज कर रहे हैं। देखिए आप इसका डेमो देखिए, और अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो आपका बिल्कुल मन करेगा इसे बनाने का। आइटम दिया मैंने कॉपी, ठीक है बेटा, मैंने दिया कॉपी और मैंने दिया प्राइस। कॉपी है बेटा हमारी 40 रुपीज की और हमने खरीदी 6, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं परचेज पे क्लिक करूंगी ये एंट्री हमारी परचेज रजिस्टर में चली जाएगी और परचेज की टोटल लास्ट बिल हो गया आपका 7 नंबर। और आप इसे यहां से भी चेक कर सकते हैं और आप इसको यहां से भी परचेज रजिस्टर पे जाकर चेक कर सकते हैं कि परचेज में हमारी एंट्री हो गई 7। ऐसे ही अगर मुझे सेल की चेक करनी है तो हम क्या करेंगे बेटा, सेल पे जाएंगे और सेल पे जाने के बाद हम लिखेंगे। अब देखिए सेल का एक भी बिल नहीं है, तो मैंने सेल का बिल नंबर 1 दे दिया और मैंने डेट दे दी कि मैं इसे किस डेट में सेल कर रही हूँ। समझ रहा है बेटा आपको? मैं इसको किस डेट में सेल कर रही हूँ, मैंने डेट दे दी। आइटम देखिए बहुत ध्यान से, इसका नई चीज क्या है। जैसे मैंने आइटम लिखा रूलर, अब रूलर मेरे स्टॉक में नहीं है तो ये आपको खुद बताएगा। और हमने इसका प्राइस, हमने रूलर है 20-30 रुपए का, भी आपको देखिएगा आ जाएगा। और हमने लिखा हमें 3 रूलर चाहिए। जैसे ही मैंने 3 लिखा है दिखा रहा है आइटम इज नॉट अवेलेबल इन स्टॉक, मतलब रूलर आपके स्टॉक में नहीं है। और अगर मैंने रूलर की जगह किसी का मैंने कॉपी लिख दूंगी तो वो कॉपी करते ही ये मैसेज आपका हट जाएगा। लेकिन अगर मैंने कॉपी की क्वांटिटी भी स्टॉक से ज्यादा दे दी तो वो दिखा देगा 10 मेरे स्टॉक में आएंगी, मैंने दे दी 20, ठीक है बेटा, 20 कॉपीज, तो दिखा रहा है क्वांटिटी इज नॉट अवेलेबल इन स्टॉक। आप स्टॉक रजिस्टर पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 19 कॉपीज है, 20 कॉपीज नहीं है, तो इसलिए मैसेज आ गया कॉपी इज नॉट अवेलेबल इन स्टॉक। समझ आया बेटा आपको? बहुत ही फुली ऑटोमेटिक है। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, हम 10 कॉपीज परचेज सेल कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी बेटा सेल की एक एंट्री हमारी हो गई है और आप इसे यहां जाकर देख सकते हो। सेल रजिस्टर में हम गए, ये हमारा सेल रजिस्टर आ गया, थोड़ी इसकी विड्थ कम है। हमने कॉपी सेल करी है 30 रुपए से 10 कॉपीज और आप शीट 4 में जाके देख सकते हैं स्टॉक रजिस्टर पर कि हमारे पास 9 कॉपीज बची हुई है। ये फुली ऑटोमेटिक रजिस्टर है। अब मैं कुछ परचेज करना चाहती हूँ, देखिए जब सेल करूंगी तभी ये मैसेज आएगा और अगर मैं परचेज करूंगी तो ये मैसेज बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने कहा एंट्री नंबर 8 और मैंने यहाँ पर डेट डाल दी कि मैं किस डेट में एंट्री कर रही हूँ। बेटा आप इसे सीखोगे तो ये आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल है। मैं सब चीजों को आपको बताऊंगी मैंने कैसे किया है। और मैंने आइटम खरीद रही हूँ, मैं नया आइटम खरीदती हूँ। देखिए इस बार एक ऐसा आइटम खरीदते हैं जो हमारे स्टॉक में नहीं है, तो हमने खरीद लिया रूलर। रूलर हम खरीद रहे हैं बेटा, इसलिए ये बिल्कुल आपका नहीं चेक करके बताएगा, परचेज के टाइम पे ही चेक करेगा। रूलर है हमारा 50 रुपीज का और हमने 12 रूलर खरीदे। और जैसे ही मैं परचेज एंट्री पे क्लिक करूंगी आपके रूलर स्टॉक में पहुंच जाएंगे। और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगी, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ रिफ्रेश स्टॉक करा रूलर आपकी इस लिस्ट में आ जाएगा।
समझ आ गया बेटा। रूलर आपकी इस लिस्ट में आ गया 12। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट है। अब मैं आपको इसको ठीक से बताऊंगी। अभी तो मैंने आपको इसका डेमो दिया है कि किस तरह से वर्क करेगा, और ये अगर आप इसे पूरी देखोगे और इसे बनाओगे तो ये आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल है। समझ आया बेटा? इसको पहले आप बहुत अच्छे से समझ लो मैंने किस पे क्या किया है। अब मैं आपको इसको शुरू से बनाना बताऊंगी। उसके लिए हम शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, बेटा मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इन एंट्रीज को कर सकते हैं। मैंने इसमें बस ये डिजाइन बना रखा है और सब कुछ रिमूव कर दिया। आप चाहें तो ये एंट्रीज भी डिलीट कर सकते हैं। मैंने सभी एंट्रीज डिलीट कर दी है यहाँ से, और मैं बिल्कुल बिगिनिंग से आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इसकी वर्किंग करी है। बिल्कुल स्टार्टिंग से, बस केवल ये डिजाइन बना हुआ है बेटा। उसके बाद मैंने सभी चीजों को कंप्लीट डिलीट कर दिया है। और तो अगर आपको इस डिजाइन को बनाने में कोई दिक्कत है या आपको ये पता नहीं है कि मैक्रो या डिजाइन कैसे बनाएंगे, तो मेरी असाइनमेंट 22 में मैंने इसका छोटा रूप परचेज रजिस्टर बना रखा है। उसमें आपको ये डिजाइन बनाना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और मैक्रो बनाना और मैक्रो को देखना। अब इसमें मैं आपको मैक्रो तो दोबारा बनाऊंगी सारे, लेकिन स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे सेल और परचेज के लिए बनाना है। उसके लिए आप डाटा में जाइएगा, और डाटा में जाने के बाद क्या करेंगे आप, डाटा में क्लिक करने के बाद वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन। और यहाँ डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद इस पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे और आप लिख देंगे जो भी आपको चाहिए। मैंने कहा पहला सेल आना चाहिए और परचेज, हमारी दो चीज आनी चाहिए। ओके, जैसे हम इस पे लगाएंगे, इस पे परचेज और सेल के ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। अब मैं शुरू करती हूँ हमें कैसे वर्किंग करनी है। सबसे पहले मुझे देखना है बेटा, पहले हम स्टार्टिंग करते हैं परचेज रजिस्टर से। और ये मैंने असाइनमेंट 22 में डीपली बता रखा है कि हमने कैसे बटन बनाए हैं, कैसे मैक्रो बनाए हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप उसमें दोबारा देख सकते हो। ठीक है बेटा, अब मैं शुरू करती हूँ। मैंने परचेज का बिल नंबर 1 बनाया, मैंने डेट डाली है, और मैंने आइटम का नाम लिखा है कॉपी। पुरानी बेटा मैंने सारी एंट्रीज रिमूव कर दी है। 50 रुपए की एक कॉपी है और हमें 6 कॉपी। अब मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग करती हूँ परचेज के लिए। देखिए बेटा कैसे करेंगे, व्यू में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो। सबसे पहले परचेज के लिए परचेज एंट्री का मैक्रो बनाएंगे। हमने परचेज एंट्री लिखकर एक मैक्रो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, पहले मैटर को सिलेक्ट करेंगे, फिर मैक्रो में फिर होम में जाएंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। शीट 2 जो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है परचेज के लिए, और हमने इसमें टेबल बना रखी है बेटा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप असाइनमेंट 22 में देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, देख लीजिए। सबसे पहले अपने मैटर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, शीट 2 में जाएंगे, परचेज में इसको ट्रांसपोज कर देंगे। समझ आ गया बेटा? तो ये हम परचेज में करेंगे। फिर यहाँ पर एक खाली रो बनाएंगे, इंसर्ट शीट रो। ये अगर आपका इसमें ऐसे बॉर्डर आ गया है तो इसे क्लियर कर दो, पूरी लाइन को क्लियर कर देते हैं हम। ठीक है, ओके। और उसके बाद शीट 2 में जाएंगे, शीट 1 में जाएंगे वापस अपनी ओरिजिनल पर, इस मैटर को डिलीट कर देंगे और हम अपनी रिकॉर्डिंग को मैक्रो में जाकर स्टॉप कर देंगे। ठीक है बेटा, अब देखो चेक कर लेते हैं कि हमारी एंट्री सही हुई है नहीं हुई है। हम क्या करते हैं, पहले वाली एंट्री को डिलीट कर देते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। हमने एंट्री नंबर 1 डाली, हमने उसकी डेट लिख दी, किस डेट में हम परचेज कर रहे हैं, और उसके बाद हमने आइटम डाला कॉपी, और हमने प्राइस डाल दिए उसके 40 रुपीज, और क्वांटिटी डाल दी 4। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी और इसको हम जोड़ देंगे मैक्रो के साथ। कौन से वाले मैक्रो के साथ बेटा, इसमें ये दूसरी शीट के मैक्रो भी आ रहे हैं। काम करती हूँ मैं, पीछे वाला स्टॉक रजिस्टर बंद कर देती हूँ ताकि उसके बंद हो जाए। ठीक है, अब देखिए
हम यहाँ पर आ गए, हम इसको जोड़ देते हैं असाइन मैक्रो और परचेज एंट्री के साथ में ओके कर दिया। अब देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी बेटा, ये आपकी परचेज रजिस्टर में एंट्री चली गई। मैं दोबारा करके दिखा देती हूँ। मैंने डाला बिल नंबर 2, डेट डाल दी 7/3/2023 और मैंने आइटम डाल दिया पेन और मैंने उसके प्राइस डाल दिए 10 रुपए और हमने डाल दिए 6। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी वो एंट्री आपकी, देखो बेटा ये एंट्री आ गई है। 7/3/2023 में हमने 4 पेन खरीदे हैं और ये इसका एंट्री नंबर और ये एंट्री नंबर रिवर्स में आएगा। ठीक है बेटा, अब मैं आपको अगला काम बताती हूँ सेल के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे सेल करूंगी, मुझे सेल की रिकॉर्डिंग करनी है। अब मुझे सेल बटन की रिकॉर्डिंग करनी है। देखिए सेल बटन की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है जो हमने पीछे यूज किया था। एंट्री नंबर 1 हम पहले एक एंट्री डाल देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, 29/4/2023 और उसके बाद आइटम डाल दिया हमने कॉपी और उसके बाद हमने उसके प्राइस डाल दिए 50 रुपए और हमने डाल दी 3। अब हम सेल की रिकॉर्डिंग करेंगे बेटा। सेल की रिकॉर्डिंग सेम वैसे ही होगी जैसे परचेज की हुई थी। व्यू में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ लिख लेंगे सेल एंट्री, सेल्स एंट्री लिख देंगे बेटा। ठीक है, ओके। अब हम इस एंट्री को सिलेक्ट करेंगे, यहां से होम में जाके कॉपी करेंगे। शीट नंबर 3 हमारी सेल के लिए, इस पे कर्सर रखेंगे और हम क्या करेंगे, देखो बेटा शीट नंबर 3 पे कर्सर रखकर इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो वो एंट्री यहाँ पे आ जाएगी और फिर हम यहाँ पर एक खाली रो बना देंगे ताकि दिक्कत ना हो। पिछली बार की तरह इसको भी हम क्लियर ऑल कर देंगे, या आप यहाँ पे जाकर एक खाली रो बना दीजिएगा, फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो फॉर्मेट रिमूव कर देंगे। अगर आपको बॉर्डर भी डालना है तो आप बॉर्डर भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बता देती हूँ हमें कैसे काम करना है, ध्यान से देखिएगा। और फिर हम इसकी स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। यहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे। व्यू में जाकर मैक्रो में स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, एक बार जरा कुछ एक्स्ट्रा रोज हो गई है तो हम इनको डिलीट कर देते हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग में नहीं थी इसलिए हमने बाहर आके डिलीट करा। अब देखिए हम चेक करते हैं इसको हमने कैसे काम किया है कि हमारा फंक्शन सही से वर्क कर, और इस वाले बटन को उस मैक्रो के साथ जोड़ देंगे। ओके, अब देखिए हमने लिखा सेल की पहली एंट्री 1, डेट लिख दी हमने 30/4/3। दूसरी एंट्री है बेटा, पहली तो हमारी हो चुकी है और हमने लिखा आइटम कॉपी और फिर लिख दिया प्राइस 50 रुपए और क्वांटिटी लिख दी हमने 2। अब देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी वो हमारा सेल्स रजिस्टर में, देखिए बेटा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अभी हमने जो किया है, मैंने डाली एंट्री नंबर 2, मैंने डाल दिया हम पेन पर खरीदने, पेन या कॉपी आप जो मर्जी लिख लीजिए, लेकिन जो भी आप लिख रहे हैं वो आपके स्टॉक में होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी क्यों। और यहाँ हमने उसकी डेट लिख दी, हमने 30/4/2023 को पेन बेचे हैं 12 रुपए की रेट से 3। ठीक है बेटा, अब देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी ये आपका स्टॉक रजिस्टर में आ गया। आपको समझ में आ गया होगा, हमने सेल्स रजिस्टर मेंटेन कर लिया, हमने परचेज रजिस्टर मेंटेन कर लिया। अब हमें अपना स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना है। अब आपकी एक नई कमांड यूज होगा, एक नया मैक्रो। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है बेटा आइटम, ताकि जो वो आपके आइटम है आपको स्टॉक रजिस्टर के हाथ से ना लिखने पड़े। आइटम लिखेंगे, यहाँ इक्वल लगा के ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाएंगे। इससे हमारा एक क्राइटेरिया बन जाएगा और बेटा इसमें हम एडवांस एक्सेल का यूज करेंगे। अब इसके लिए हम एक बटन और बनाते हैं, एक मैक्रो की रिकॉर्डिंग और करते हैं। मैक्रो में गए, रिकॉर्ड मैक्रो और यहाँ लिख लिया रिफ्रेश बटन। ये हमारा है रिफ्रेश, REFER, ये हमने रिफ्रेश बटन बना लिया। ओके, और इसके लिए हम बेटा क्या करेंगे, इसके लिए हम एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे। डाटा में जाएंगे, एडवांस फिल्टर में जाएंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन। सबसे पहले देंगे हम अपनी लिस्ट की रेंज। लिस्ट की रेंज कौन सी है बेटा हमारी, लिस्ट की रेंज हम परचेज से लेंगे।
हम पूरे परचेज से लिस्ट की रेंज ले लेंगे बेटा। जितना भी परचेज की एंट्री है उनको सेलेक्ट करके लिस्ट की रेंज लेंगे और क्राइटेरिया में लेंगे हम आइटम और ये जो हमारा क्राइटेरिया है। और हमें कहाँ पे चाहिए, हम उसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे आइटम की हेडिंग पर और नीचे कर देंगे यूनिक रिकॉर्ड ओनली। इससे क्या होगा बेटा, जो भी आइटम्स हैं उसके नाम अपने आप आ जाएंगे। ठीक है बेटा, जो भी हमारे नाम है वो अपने आप ले लेगा ये। जो भी हमारे आइटम की लिस्ट है स्टॉक की वो आ जाएगी। और फिर हम इस मैक्रो को स्टॉप कर देंगे व्यू में जाकर। ठीक है, इस मैक्रो को हम स्टॉप कर देंगे और इस बटन के साथ उस मैक्रो को रिफ्रेश वालों को कनेक्ट कर देंगे। देखिए अब मैं इसकी वर्किंग भी आपको दिखा देती हूँ। और बेटा ये परचेज के टाइम पे चलेगा, तो मैंने यहाँ डाल दिया परचेज, बिल नंबर डाला। अभी मैं आपको इसका रेडीमेड बिल भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ बिल नंबर 3 ऊपर के फॉर्मूले भी लगाएंगे हम। हमने 6/4/2023 में रजिस्टर खरीदे हैं। अपने स्टॉक के लिए हमने रजिस्टर परचेज किए हैं। कितने, 100 रुपए की रेट से 12 रजिस्टर। देखिए बेटा 100 रुपीज की रेंज से हमने 12 रजिस्टर परचेज किए हैं। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करा ये एंट्री परचेज रजिस्टर यहाँ पहुंच गई। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन मुझे इसको स्टॉक में भी पहुंचाना है। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगी रजिस्टर आ जाएगा। अगर कोई नाम एक से ज्यादा बार है तो वो नहीं आएगा। देखिए मैंने चौथा बिल बनाया 30/4/2023 को मैंने कॉपी परचेज करी है 12। कितने रुपए की रेट से, 50 रुपए की रेट से 12 कॉपीज परचेज की। ठीक है, अब ये 12 कॉपीज हो गई। स्टॉक परचेज रजिस्टर में तो कॉपी 2 बार है, लेकिन स्टॉक रजिस्टर में कॉपी बेटा एक ही बार आएगी। तो मैंने बाद में आप इस कॉलम को हाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इस वाले कॉलम को डिलीट नहीं करेंगे, आप यहाँ जाकर इसको हाइड कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे परचेज और सेल की एंट्री कैसे आएंगी। देखिए सबसे पहले हम फंक्शन का यूज करेंगे। फंक्शन में कर लीजिएगा, इजीली हो जाएगा। सम इफ, मैंने आपको पहले ऑलरेडी सम इफ का फंक्शन पढ़ा रखा है। हमारी रेंज क्या है सम इफ की बेटा, परचेज रजिस्टर में से हम रेंज परचेज में से ही लेंगे। हम पूरा परचेज रजिस्टर हमारा जितना बड़ा है उतना सेलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज में कॉपी पे क्लिक कर देंगे और सम रेंज पर उसकी क्वांटिटी पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से वो परचेज की एंट्री आपकी पूरी बेटा आ जाएगी। ओके, टोटल हमारे स्टॉक में 16 रजिस्टर हैं, 16 कॉपीज हैं, 12 रजिस्टर हैं और 4 पेन। सेम यही फंक्शन आपको सेल्स के लिए भी करना है। फंक्शन में गए, सम इफ, ओके, रेंज में हम जाएंगे। इस बार हम सेल्स की लेंगे, तो हम सेल्स की पूरे आइटम की रेंज ले लेंगे। ठीक है, और क्राइटेरिया यहाँ पे क्लिक कर देंगे और सम रेंज में सेल्स की ही क्वांटिटी चूज कर लेंगे। सेल्स वाले की ही क्वांटिटी ले लेंगे। समझ आया बेटा? और इसके बाद हम ओके कर देंगे तो ये हमें बता देगा। देखो कॉपी हमारी 16 थी, 3 हमने सेल कर दी और फिर हम इसमें से परचेज में से सेल वाली क्वांटिटी को माइनस कर देंगे ताकि हमारी टोटल सेल आ जाएगी। समझ आया बेटा? अब देखो अगर मैं कुछ भी सेल करती हूँ, चलिए मैं आपको अभी वो भी करके दिखाऊंगी। अब मैं आपको इसमें लास्ट बिल नंबर लाना सिखाती हूँ। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि इसमें लास्ट बिल नंबर कैसे आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, लास्ट बिल नंबर कैसे आएगा। इफ ब्रैकेट हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर ऊपर की वैल्यू है परचेज, ध्यान से देखिएगा, अगर ऊपर की वैल्यू परचेज है तो मैक्सिमम निकाल दे परचेज का, परचेज वाले कॉलम का मैक्सिमम निकाल दे और आप इसका बिल नंबर पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा लास्ट तक और ब्रैकेट बंद। ठीक है, सेम काम अगर सेल नहीं है तो फिर हम सेल के लिए करेंगे मैक्सिमम। अब हम सेल वाली चूज करेंगे और सारा बिल नंबर सेल्स के सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसका भी ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों की वर्किंग आ जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम है, देखिए मैं दोबारा करके दिखा देती हूँ आपको। इजिकल टू इफ ब्रैकेट, सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे, अगर इसकी वैल्यू
इक्वल होती है आपकी, जो इसकी वैल्यू इक्वल है परचेज के। अगर परचेज है तो परचेज का बिल नंबर बताएगा। तो बेटा स्पेलिंग का ध्यान रख लेना, कोमा मैक्स ब्रैकेट, और आप शीट 2 में जाकर पूरे बिल नंबर को सेलेक्ट कर लीजिएगा परचेज वाली साइड को। ठीक है, फिर शीट 1 में आ जाइएगा, और ये याद रखिएगा यहाँ पे शीट 2 होना चाहिए हमेशा। सेम ऐसे हम शीट 3 के लिए भी करेंगे, मैक्स, चाहे तो आप हाथ से लिख दीजिए और या आप चूज कर लीजिए। शीट 3 में जाएंगे हम, शीट 3 है हमारी सेल्स की, तो हम सेल्स वाली पूरी एंट्री सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे, पूरा बिल नंबर, ठीक है, सेल्स वाली का, ब्रैकेट बंद, एक तो ये वाला ब्रैकेट बंद हो गया और एक दूसरा ब्रैकेट बंद हो गया। देखो बेटा, अब हमारा ये आंसर आ गया 4। अगर ऊपर की वैल्यू परचेज होती है तो मैक्सिमम परचेज का आएगा, और अगर ऊपर वैल्यू हम सेल करते हैं तो मैक्सिमम सेल का आएगा। तो ये लास्ट बिल नंबर आ गया। अब हम नई एंट्री करेंगे बेटा, तो यही बिल नंबर का यूज करेंगे। एक फॉर्मूला तो आपका ये लगेगा, और दूसरा फॉर्मूला इसमें एक और है कि जैसे कि मैं आइटम नंबर डालती हूँ, अगर हम सेल के टाइम पर आइटम डालते हैं कॉपी, तो कॉपी तो हमारी स्टॉक में आएगी, लेकिन अगर हम ऐसा कोई अननोन नंबर डाल दें, जैसे कि मैंने डाल दिया रूलर, अब रूलर इस लिस्ट में नहीं है, देखिए आप हमारे स्टॉक में रूलर नहीं है, तो मैसेज आ जाए कि ये आइटम हमारी स्टॉक में नहीं है। समझ आ गया बेटा। और साथ में हमने उसकी क्वांटिटी के बाद इसको चेक कर लेंगे। क्वांटिटी करने के बाद जैसे हम क्वांटिटी डालेंगे वो बता देगा कि ये आइटम हमारा लिस्ट में है या नहीं है। इसके लिए हम यहाँ पर वी लुकअप का यूज करेंगे। ध्यान से समझिए बेटा, इसके लिए हम वी लुकअप का यूज करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले फंक्शन में जाएंगे, वी लुकअप में जाएंगे, ओके। सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे बेटा, इसकी क्वांटिटी। सबसे पहले हम ये आइटम चेक करेंगे हमारी लिस्ट में है नहीं है, तो इस रूलर पे क्लिक करेंगे, टेबल एरे, स्टॉक में चले जाएंगे और पूरी स्टॉक वाली पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर, टोटल क्वांटिटी कौन से नंबर पे है बेटा देख लो, चाहे 1 2 3 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। अगर आपको वी लुकअप की कंसेप्ट समझनी हो तो आप मेरी दूसरी वीडियो में समझ सकते हैं, और यहाँ लिखेंगे हम 0। ठीक है बेटा, तो हमने वी लुकअप बताया। देखिए वी लुकअप में आ गया, ये रूलर हमारी लिस्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी लिस्ट में नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन लगा देंगे, इफ एरर। अगर ये वाला हमारी, इससे पहले हम उनकी क्वांटिटी भी चेक कर लेते हैं बेटा। इसके लिए हम क्या करेंगे, वी लुकअप में जो भी आंसर आया है, सपोज मैंने यहाँ कॉपी दिया है, तो वो कॉपी की क्वांटिटी बता देगा कि मेरी लिस्ट में कॉपी है। तो हम क्या करेंगे, अभी पहले चेक कर लेते हैं, फिर हम एरर भी बताएंगे। इफ, और ये लास्ट फंक्शन है इफ, अगर जो वी लुकअप की वैल्यू आई है वो छोटी होती है आपकी क्वांटिटी से, जो आपकी क्वांटिटी लिखी है और जो वी लुकअप का आंसर आया अगर वो छोटा होता है, तो मैसेज आ जाए कि क्वांटिटी, जो भी आप क्वांटिटी दे रहे हो, क्वांटिटी इज नॉट अवेलेबल इन स्टॉक। समझ आ गया बेटा। अगर वी लुकअप में वो क्वांटिटी नहीं होती है तो ये मैसेज आ जाएगा, और अगर होती है, अगर वो क्वांटिटी होती है बेटा, तो वो स्पेस दे देगा। समझ आ गया आगे बेटा, समझ में कि अगर वो क्वांटिटी उसमें होगी तो वी लुकअप, अगर ये होती है तो बात ठीक है कि ये आ गया, नहीं तो आ जाएगा नॉट अवेलेबल। अब देखिए जैसे मैंने कॉपी लिखी 26 60 लिख दी, तो मैसेज आ गया क्वांटिटी इज नॉट अवेलेबल इन स्टॉक। और अगर हमने लिख दी 10 तो ये मैसेज नहीं आया, क्योंकि हमारी स्टॉक में 13 क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया रूलर, अब रूलर तो हमारे रजिस्टर में, हमारे स्टॉक में है ही नहीं, तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, यहाँ पे एक बार इफ एरर फंक्शन लगाऊंगी, इफ एरर फंक्शन लगाऊंगी, और लास्ट में लगा दूंगी अगर कोई भी एरर जनरेट होती है तो आ जाए आइटम इज नॉट अवेलेबल इन स्टॉक। ठीक है, ब्रैकेट बंद। देखिए रूलर हमारे स्टॉक में नहीं था,
तो आइटम इज नॉट, सॉरी बेटा एक मिनट स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं नोट की, आइटम इज नॉट अवेलेबल इन स्टॉक। समझ आ गया। अब मैंने रूलर लिख दिया तो रूलर स्टॉक में नहीं है। लेकिन एक चीज इसकी बेटा बिल्कुल रह गई है, ये सब काम सेल्स के टाइम पे होना चाहिए, और अगर सेल्स की जगह परचेज है तो कुछ भी ना हो। तो थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला हो गया, समझ लीजिएगा ध्यान से। हम इसके आगे एक इफ और लगा देंगे, समझ लीजिए बेटा, इसके आगे हम एक इफ और लगा देंगे। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो मैं यहां दिखा देती हूँ, F2 लिखकर हम क्या करेंगे, इसके आगे एक इफ और लगा देंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, यहां पे जाने के बाद इफ, अगर जो हमारा परचेज वाला सेल है, देखिए परचेज वाला सेल ये है, अगर इसकी वैल्यू सेल होती है तभी ये सारी चेकिंग हो। जो ये सारा काम कब हो, जब ये सेल होता है। और अगर ये सेल नहीं है, सेल की जगह परचेज है, तो कुछ ना हो, ब्लैंक। समझ आ गया बेटा। अब देखिए सारा काम सेल्स के टाइम पर ही होगा। अगर हम आपको इसको परचेज देते हैं तो वो नई एंट्री भी चेक नहीं करेगा और स्टॉक भी नहीं चेक करेगा। लेकिन अगर हम सेल करेंगे ये तभी चेक करेगा, क्योंकि परचेज में तो हम नया आइटम डाल ही सकते हैं। समझ आया बेटा। अगर मैंने आपको इसमें बहुत अच्छे से पूरी लिस्ट समझाई है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।